हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में यानी कि राइस स्मार्ट। रात के 9 बजे हिमांशु यादव के साथ बात करेंगे किसकी? बात करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे शॉर्ट सीट आर्टिकल नंबर 39। बहुत प्यारा आर्टिकल है और इससे भी ज्यादा कल वाला है। आज वाला भी देखना, कल वाला भी देखना, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का जो संविधान बनाया गया उसके निर्माता कितनी मेहनत से भारत का संविधान बना रहे थे, कितनी सूक्ष्म चीजों को उन्होंने उस समय जज किया और आज भी हम उसे देख पाते हैं, जमीनी स्तर पर समझ पाते हैं। क्या लिखा गया आर्टिकल नंबर 39 में? आइएगा आपको दिखाता हूं, पढ़ाता हूं, समझाता हूं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, पॉलिसी के लिए कुछ तत्व हैं जो राज्य सरकार को अनुसरण करना है। मतलब आपको कानून बनाने के लिए आर्टिकल 37 में कहा गया कि राज्य सरकारें जो कानून बनाएंगी डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएंगी। तो डीपीएसपी में है क्या, वो यहां पे आर्टिकल 39 में थोड़ा सा उसका झलक है। आगे भी है, यहां भी है। यहां क्या कह रहा है? राज्य अपनी नीति की विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगी, अर्थात जो नियम बनाएगा उसका संचालन, उसको जो रनिंग करेगा, कैसे करेगा? करेगा सुनिश्चित रूप से नंबर एक क्या? ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, महिला पुरुष को समान कर दिया, कोई भेदभाव नहीं करना। कोई कानून बनाना है तो महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाना, किसी एक के लिए नहीं। समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। भाई देखो, रोजगार का सबको अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं करता। एनडीए में था पुरुष केवल जाते थे, महिलाएं नहीं जाती थी। मोदी जी ने उसको भी सबको दे दिया, भैया महिलाएं भी आज एनडीए का फॉर्म भरती हैं। वो भी महिलाएं मतलब जो बच्चियां हैं, जिनकी एज है, जो उस एज ग्रुप में है, जो उसके लिए क्वालिफाइड है, वो लोग उसका फॉर्म भरते हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार ध्यान दे रही है कि महिला और पुरुष का कोई भी भेदभाव किसी जगह पर ना होने पाए। इन्हीं बातों को आगे कहा गया, आगे नंबर 3 में अनुच्छेद का 39 का सेकंड है, यहां पे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अर्थात जो भी हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उनको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबके साथ समान रूप से बढ़ जाए, केवल एक आदमी के पास ना जाए। सबको, गांव में बिल्कुल गरीब है तो उसको भी, शहर में बहुत अमीर है तो उसको भी, सबको समान रूप से संसाधन मिलने चाहिए, रिसोर्सेज पर सबका अधिकार होना चाहिए। नंबर 3 यानी कि गा में क्या कहा गया है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, मतलब हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो कैसे चले, जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अर्थात किसी आदमी के पास पैसा तो उसने सारी प्याज खरीद ली और मार्केट से प्याज गायब हो गई, अब प्याज का रेट बढ़ने लगा तो उसने धीरे धीरे प्याज बेचना शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसको वो मिस यूज करे। घा में क्या कहा गया? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अर्थात अगर मैं भी प्राइमरी का टीचर हूं, मेरी वाइफ भी प्राइमरी की टीचर है, तो हम दोनों को सैलरी 55 हजार ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ को 56 हजार, मुझे 55 हजार, दोनों को बराबर ही सैलरी मिलेगी। अब आगे बात करें इसी के डा में, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वस्नाय और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। महिलाओं का भी दुरुपयोग ना हो, पुरुषों का भी दुरुपयोग ना हो। जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं या उनसे छोटे हैं, तो उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। भारत सरकार ऐसा काम करे कि किसी भी व्यक्ति को जो जैसे जहां पे बच्चों का जाना मना है, मान लीजिएगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जहां पे सरिया सीमेंट बन रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, अब बेचारे के पास रोटी नहीं है, घर में माँ बाप नहीं है, तो बेचारा वहां ना जाए, उसके लिए भारत सरकार व्यवस्था करे। जो वृद्ध हो चुके हैं, उनके बच्चे उनको खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो भी किसी गलत जगह पर चोरी का काम ना करें। ऐसा काम करने पर उन्हें मजबूर होना ना पड़े। भारत सरकार ऐसा कानून बनाए अपने देश के लोगों के लिए। आगे कहा गया, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। भाई क्योंकि बालक ही देश का भविष्य है। अगर आज बालक हमारा बीमार हो गया, आज हमारा बालक कमजोर हो गया, तो देश भी हमारा खोखला हो जाएगा, देश की नींव ही कमजोर हो जाएगी। तो उनके लिए सुविधाएं दी जाएं बालकों की, और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। 18 साल का हो गया कोई व्यक्ति, वो किसी जगह पे जाके पढ़ा रहा है, किसी जगह पे किसी के घर में काम कर रहा है, पूरे दिन काम किया, शाम को मालिक ने गुस्सा हो गया कि तुमने पूरे दिन सही ढंग से काम नहीं किया, तुमने केवल 4 साड़ियां ही बेची, तुमको 15 साड़ियां बेचनी थी।
अब उसका शोषण किया जा रहा है। तो ऐसा शोषण नहीं करना है, अल्पवयस्क व्यक्तियों का शोषण या छोटे बच्चों का शोषण नहीं करना है कि अब छोटे छोटे गांव में बच्चे होते हैं, उनसे दिन भर काम करा लिया, पानी भरा लिया, या जो भी वो कर सकते तो काम कराया और शाम को एक टाफी देके भगा दिया, डांट भी दिया। तो ऐसा काम करने से हमारा संविधान आर्टिकल नंबर 39 मना करता है। और इसके लिए कानून बनाने के लिए किसको कहता है? इसके लिए कानून बनाने का पावर हमारे केंद्र सरकार को, यानी कि भारत सरकार को, राज्य सरकार को और लोकल गवर्नमेंट यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत को उपलब्ध कराता है। अगले आर्टिकल पर कल मुलाकात करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल रात को 9 बजे।